सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में एक रेगुलर केस दर्ज किया जाएगा और जल्द ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई की तरफ से शुरू की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पेपर वर्क करके टीम का गठन करेगी सीबीआई, जो जल्द इस मामले की तफ्तीश शुरू करेगी। सीबीआई रेगुलर केस रजिस्टर्ड करते ही एसओजी से केस फाइल, डॉक्यूमेंट्स का हैंडओवर लेगी। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से भी सीबीआई तमाम जानकारी और दस्तावेज कलेक्ट करके जांच में शामिल करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केस दर्ज होने से एसओजी से फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स सब ले लिए जाएंगे और उसके बाद आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जारी रखेगी। अब देखिए, यहां पर आप ऐसे समझिए खुलासा कैसे हुआ। 15 दिन पहले एक गैस पेपर सामने आता है और जब वो गैस पेपर सामने आता है तो उसमें देखे जाते हैं कि बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 तारीख को जो आयोजित हुई थी नीट परीक्षा, उससे मैच खाते हैं। गैस पेपर में 410 सवाल थे, 410 सवाल गैस पेपर में, और उसमें से आप देखिए कि 120 जो सवाल थे वो हूबहू सेम थे। 410 में से 120 सवाल हूबहू बिल्कुल एक जैसे थे। 7 मई को एनटीए को शिकायत मिलती है, एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 7 मई को शिकायत मिलती है कि भाई ऐसा एक पेपर है जिसमें से इतने सवाल हूबहू बिल्कुल सेम है। किससे? जो 3 तारीख को एग्जाम हुए थे नीट यूजी के, उससे बिल्कुल सेम टू सेम है। उसके बाद और भी कई जांच 8 तारीख को जाती हैं, इस मामले की जांच होती है। अब यहां पर आप समझिए 3 मई को क्या हुआ था। 3 मई 2026 देश भर में परीक्षा आयोजित होती है। लाखों छात्र ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दी थी। 12 मई को क्या होता है? 12 मई को यानी आज ये परीक्षा रद्द हुई है। बहुत से छात्रों को झटका लगा है। सवाल पूछ रहे होंगे सरकार से कि इतनी मेहनत करके परीक्षा देते हैं और उसके बाद पेपर लीक की खबर आती है, परीक्षा रद्द हो जाती है, उनकी मेहनत का क्या होगा? परीक्षा की नई तारीख कब होगी, ये छात्रों के मन में सवाल होगा। तो ये आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तय करेगी कि आगे अब कब परीक्षा होगी। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। शरद, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लाखों छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में जी तोड़ मेहनत करते हैं और फिर एक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो गई। कब परीक्षा होगी पता नहीं। ये भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछले कुछ सालों में ये रहा है कि कितनी सारी परीक्षाएं रद्द हुई हैं पेपर लीक की वजह से। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पहले सुधार कर लूं। आपने कहा 120 प्रश्न, तो ये पुरानी खबर थी। कल हमने इसको खबर को ठीक कर दिया था कि बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45, यानी सभी दोनों विषयों के 135 पेपर 135 सवाल आउट थे। ये कल हमने अपडेट कर दिया था कि सभी 135 सवाल बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 आउट थे। अब ये पेपर आउट कर लिया था इन्होंने। पेपर आउट से बचने के लिए गेस पेपर का एक पीडीएफ बनाकर ये भेज रहे थे। इन्होंने जो आपस में ये बातचीत कर रहे थे तो ये अपने कोडवर्ड में सबको बता रहे थे कि कौन कौन सवाल है, मगर जांच एजेंसियों को झांसा देने के लिए ये जो है 410 सवालों का या फिर कह लीजिए कि 80 पेज का एक पीडीएफ बनाया गया था ताकि कोई शक न कर पाए, इसमें घुस अंदर न पाए। तो ये एक नई तरह का इन्होंने एक व्यवस्था इजाद की थी और ये पूरा नेटवर्क है। देखियो, हमारे एसओजी के सूत्रों से बात हुई कि ये पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क में कहीं कोई खुलासा नहीं होना था अगर जमुआ रामगढ़ के जो खटीक हैं उन्हें लालच नहीं होता और सीकर वाले को लालच नहीं होता। तो ये आउट ऑफ नेटवर्क जाकर पेपर बेचने की कोशिश करने लगे। इन्हें अलग अलग राज्यों में भेजना था, मगर साथ साथ अपने जानकारों को 28 लाख में और सौदा करने लगे। आखिरी दिन में 5 लाख में और आखिरी में 30,000 तक सौदा करने लगे, जिसके बाद ये पीजी संचालक की सूझबूझ से खुलासा हो पाया। लेकिन जो आप कह रहे हैं निश्चित रूप से खून के आंसू रुलाने वाली खबर है। देखिए, जो आपने शरद अभी बात कही, खून के आंसू रुलाती है। छात्रों को जो मेहनत से परीक्षा देते हैं, जो पढ़ते हैं। अब सीधे पटना लिए चलते हैं। पटना में एक तस्वीर यहां पर दिखाएंगे जहां पर जो छात्र है वो कितने परेशान हैं, ये साफ स्पष्ट यहां पर दिखाई देता है। हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे सहयोगी शशिभूषण। शशिभूषण, बताइए छात्रों पर कितना असर है इस पेपर रद्द होने का? देखिए, छात्रों पर जो गुजर रही है हिमांशु, वो छात्र ही बयां कर सकते हैं। और इस वक्त हम खान ग्लोबल स्टडीज में हैं, जो खान सर मशहूर हैं, उनके कोचिंग सेंटर में एक बच्ची है हमारे साथ जो नीट की छात्रा है। पेपर हुआ 3 मई को, आज 12 मई को पेपर रद्द कर दिया गया। जब ये खबर सुनी, मतलब कैसा लग रहा है आपको? पहले तो हमने नीट का पेपर देखा। नीट का पेपर बहुत हमने सुना कि बहुत अच्छा है। मैं एग्ज़ाम नहीं दी थी इस बार, पिछली बार दी थी। मैं इस बार सोची कि ड्रॉप लेती हूँ और फिर अच्छे से करूँगी। तो बहुत खुशी हुआ कि हाँ पेपर अच्छा आया, ठीक है, जो सर ने पढ़ाया था बताया था वही आया। बट फिर बाद में 2 से 4 दिन बाद पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है।
और जब एक स्टूडेंट सुनता है कि पेपर लीक हो गया है या फिर हमें री एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा हमें दुख होता है इस बात का कि हमें फिर पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ को याद करना पड़ेगा। और जब हम पढ़ते हैं बैठ के इतना देर तक, उस चीज़ को समझ नहीं आता है, फिर भी उसको ट्राई करते हैं बार बार समझने का। जाके हम इतना प्रेशराइज होके देते एग्ज़ाम, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है हमें दोबारा से जाके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम एक बार तो दे देते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा से दे के आए हैं, खुश हो जाते हैं हम। फिर सुनने को मिलता है कि लीक हो गया है या ऐसा कुछ हो गया है कि हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ को लेकर। इस वक्त क्या लग रहा है आपको, चूंकि अब तो एग्जाम फिर से देना होगा, आप लोगों ने 3 मई को दिया था पेपर? सर इस बार जो लग रहा है ना, मतलब सर एग्ज़ाम का जो लिमिट लेस हो सकता है लेकिन इमोशन लिमिट लेस नहीं है। सर हम देख चुके हैं, इस बार मेरा फ्रेंड लोग दिया है एग्ज़ाम, तो वो सब देखें सर, रात रात मेहनत करता है, 6 घंटा क्लास करता है, उसके बाद घर जाके प्रॉपर सेल्फ स्टडीज़ करता है, फिर टेस्ट देता है, टेस्ट का एनालिसिस करता है, और फिर एग्ज़ाम जब होता है सर वो लीक हो जाता है, तो बहुत डर लगता है। सर इस बार मेरा अगले बार एग्ज़ाम है, सर मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अगले बार अगर कहीं एग्ज़ाम सर मतलब ये डर है मन में, तो लगता है इतनी बड़ी परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ी होनी चाहिए? नेशनल लेवल पर अगर जो इस प्रकार की दिक्कत आने लग जाए तो बच्चा जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम नीट हो या जेई हो या कोई भी पीएससी हो, किस प्रकार से उम्मीद के और साथ बिल्कुल ये मिडिल क्लास दर्द वाले लोग साफ तैयारी बताता है कर कि छात्रों के ऊपर क्या बीतती है, जो साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में खबर आती है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई।